साथियों 9 अक्टूबर यह 9 अक्टूबर हमारे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है, मैं आपको आज अपने इस वीडियो में बताऊंगा। साथियों 9 अक्टूबर इसलिए चर्चा का विषय बना है क्योंकि इस 9 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के राज्य मुख्यालय लखनऊ में महान रैली होने वाली है और यह रैली बीएसपी के एक सुप्रीमो मायावती जी जो हैं उनके द्वारा किया जाएगा। और 9 अक्टूबर को माननीय कांशीराम जो बीएसपी के जननायक थे, उनका परिनिर्वाण दिवस है। उनके सम्मान में बीएसपी का कहना है कि उनके सम्मान में 9 अक्टूबर को हम लखनऊ में रैली निकालेंगे और देश के विभिन्न प्रांत से लोग जो है रैली में आएंगे। और बीएसपी की तरफ से यह भी उम्मीद लगाई जा रही है कि जो 9 अक्टूबर के हमारे तरफ से ऐतिहासिक रैली निकाली जा रही है, वहां पर जो है लोगों को बुलाया जा रहा है, कम से कम 5 लाख लोगों की संख्या वहां पर पहुंचेगी। लेकिन साथियों ये रैली जो 9 अक्टूबर को बीएसपी के द्वारा लखनऊ में निकाली जा रही है, हालांकि मैंने देखा कि जगह जगह और सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है कि तमाम चौराहे पर जहां पर बीएसपी के समर्थक है, बहुजन समाज के लोग हैं, वह बीएसपी के सम्मान में जगह जगह बैनर के द्वारा प्रचार कर रहे हैं। 9 अक्टूबर को लखनऊ जाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं कि 9 अक्टूबर को लखनऊ चलो बहन कुमारी मायावती जी के सम्मान में, माननीय कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस के दिन लखनऊ चलो। आप नीचे वीडियो के देखिए, ये जगह जगह दीवारों पे स्लोगन के माध्यम से बताया जा रहा है कि लखनऊ चलो लखनऊ चलो। दूसरी होर्डिंग बोर्ड चौराहे के ऊपर लग रही है लखनऊ जाने के लिए। मगर साथियों अब यहाँ चर्चा का यह विषय बन रहा है कि जो मायावती उत्तर प्रदेश में आज शून्य है, क्या उनकी रैलियों में, उनके जनसभा में शून्य जिस प्रकार से आज जनता है, क्या 5 लाख जो उम्मीद कर रही है बीएसपी, क्या 5 लाख की आबादी वहां पर पहुंच जाएगी? क्योंकि जिस तरह से आज उसका वोट परसेंटेज है, दलित समाज तो कहीं ना कहीं अच्छी उसके ओर है, लेकिन दलित समाज के बाद जो ओबीसी वर्ग है यानी कि पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, वो तो बीएसपी की तरफ नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि अगर वो नजर आता तो कहीं ना कहीं जो आज शून्य है, बीएसपी सीट नहीं निकाल पा रही है, जरूर किसी न किसी विधानसभा में, लोकसभा के सीट पर वह परचम लहराती। लेकिन आज दलित वोटर भी इनके पास हैं। लेकिन आज वर्तमान में ये पूरे दावे के साथ है कि कोई भी पार्टी केवल एक वर्ग को लेकर नहीं जीत सकता है, किसी भी सीट पर वह अपना परचम लहरा नहीं सकता है जब तक वह अन्य वर्ग के लोगों को, अन्य समुदाय के लोगों का वोट नहीं पाता है। दलित समाज से केवल वोट लेकर के मायावती का प्रत्याशी किसी भी सीट से परचम नहीं लहरा सकता है जब तक पिछड़ी वर्ग, सामान्य वर्ग के वोटर उसके पास नहीं जाएंगे। जो कि यह बातें, यह जो वास्तविकता है बीएसपी के यानी कि सुप्रीमो मायावती जी को बखूबी पता है कि जब तक अन्य वर्ग के लोग हमारे साथ नहीं आएंगे, जिस तरह से मैं पूर्व में 4 बार सीएम बने थी, ओबीसी सामान्य वर्ग के लोग मुझे पसंद किए थे, उसी तरह से मैं अब की 9 अक्टूबर को जो रैली निकाल रहे हैं उसके बाद यही रणनीति बनाएंगे कि किस तरह से मुस्लिम वोटर, ओबीसी वोटर और सामान्य वोटर हमारे पास आए, ताकि मैं फिर जो पूर्व में था अब आगे 2027 के चुनाव में मेरा प्रदर्शन सही दिखे। हालांकि मैंने बता दिया था पिछले कुछ वीडियो में कि मायावती जी का जो ये 9 अक्टूबर को रैली होने वाली है, इससे पहले 9 अक्टूबर 2016 में मायावती जी के द्वारा रैली निकाली गई थी और उस रैली में जो बीएसपी के द्वारा उम्मीद की जा रही थी कि इतने लोग वहां पहुंचेंगे रैली में, उसके 2 गुना लोग उस रैली में पहुंचे थे। अब वही उम्मीद बीएसपी फिर लगाई है कि 5 लाख लोग लखनऊ के विशाल रैली में पहुंचेंगे। क्या अबकी के रैली में 5 का बदला 10 लाख लोग वहां पहुंचेंगे? लेकिन वहां की अगर क्षमता देखें तो केवल 1.5 लाख क्षमता है। क्या यह जो उम्मीद कर रही है बीएसपी, क्या लोग 1.5 लाख के बाद रोडों पे नीली झंडी के साथ दिखते नजर आएंगे? क्या रोडों पे लखनऊ के शहरों में नीली झंडी को दिखाने के लिए बीएसपी इतनी आबादी बुला रही है, इतने लोगों को लखनऊ में बुला रही है? ऐसे में साथियों 9 अक्टूबर के बाद ही पता चलेगी कि क्या वास्तव में जितना उम्मीद लगाई जा रही थी उतना लोग बीएसपी के सपोर्ट में लखनऊ पहुंचे हैं। लेकिन साथियों अब नीली झंडे की बात करें तो एक बीएसपी के बाद दलित समाज, बहुजन समाज की बात हित को करने वाली, बाबा साहब के विचारों पे चलने वाली, संविधान को बचाने को लेकर एक और इन्हीं से पार्टी है आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर रावण जी की पार्टी। इनका भी झंडा नीला है और बीएसपी का झंडा भी नीला है। दोनों भी जिस तरह से मायावती जिस समुदाय के लोगों की बात करती हैं, जिनके वोटों की बात करती हैं, सेम वही चंद्रशेखर आजाद का फैक्टर है। जब एक रिपोर्टर ने इस रैली के बाद जो तैयारियां हो रही है, चंद्रशेखर आजाद जी से पूछा कि आपको क्या लगता है कि बहन जी की जो रैली है, जिस तरह से वहां लोग पहुंच रहे हैं, क्या ऐसा सच में होगा?
तो चंद्रशेखर आजाद ने एक जवाब दिया था कि मैं इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं केवल सवाल करूंगा, वो भी सवाल विपक्ष से नहीं, सत्ता में जो पार्टी है केवल मेरा सवाल उनसे होगा। उसके बाद चंद्रशेखर रावण ने यह भी कहा कि आज लोग मेरे सोशल अकाउंट एक्स पर पोस्ट किए गए पोस्ट को कॉपी करके अपने सोशल अकाउंट पर पेस्ट करते हैं, वायरल करते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने दावा किया बिना किसी मंत्री नेता के नाम लिए, यहां तक कि बहन कुमारी मायावती जी का भी नाम उन्होंने नहीं लिया। यानी कि चंद्रशेखर रावण जी बहन कुमारी मायावती जी का आज भी सम्मान करते हैं। अगर वास्तविकता मैं बता दूं कि चंद्रशेखर रावण और बीएसपी एक हो जाए, यानी कि एएसपी बीएसपी एक हो जाए, तो वास्तव में जो दलित वोटर, दलित पार्टियां अलग बिखरी हुई हैं, वो कहीं न कहीं एक होती नजर आएंगी। दूसरी चीज साथियों, आज बीएसपी का मैं सबसे बड़ा बता दूं मुद्दा, सबसे बड़ी वजह बता दूं कि आज बीएसपी क्यों खराब प्रदर्शन बीएसपी को हो रहा। आज हमारा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन सोशल अकाउंट पे ऐड हो गया है। आज सोशल अकाउंट पे आंख मूंद करके बहुत से लोग भरोसा कर रहे हैं, जो कि अन्य राजनीतिक पार्टियां उसी सोशल अकाउंट पर एक्टिव हो गई हैं और लोगों को वोट अपने ओर आकर्षित करने के लिए, लोगों को अपने ओर लाने के लिए वही सोशल अकाउंट पे तमाम जाले बिछा रही हैं। लेकिन जो बीएसपी है, इसका इस सोशल अकाउंट से दूरों दूरों तक नाता नहीं दिख रहा है। आप देखते हैं प्रतिदिन बीएसपी की रैलियां होती हैं, लेकिन किसी भी सोशल अकाउंट पे बड़े नेताओं के द्वारा नहीं पोस्ट किया जाता है कि मेरी आज रैली थी, मेरा यहां जन संबोधन था। लेकिन अन्य पार्टियां अगर वहां पर उस पार्टी को, चाहे बीजेपी हो, सपा हो या कांग्रेस हो या अन्य हो, उसके रैली में अगर 100 लोग पहुंच रहे हैं तो तुरंत सोशल अकाउंट पे उसका आईटी सेल, उसका पीआरओ पोस्ट कर दे रहा है कि यहां पर जन सैलाब इस नेता के सम्मान में जुटी थी। लेकिन बीएसपी के रैली के बाद किसी भी सोशल अकाउंट पे ऐसा नहीं पोस्ट किया जा रहा है। तो साथियों, यह थी आज की हमारी कुछ खास रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में